तो साथियों, आखिर 11 सितंबर आ ही चुका, जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था, आपको भी और मुझे भी। आपकी तैयारी कैसी है 11 सितंबर के लिए जो मैथ्स का एग्जाम है? मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है ना? निश्चित रूप से आपकी तैयारी है और मैं इसके लिए आपको एडवांस में बधाई देना चाहूंगा कि ये एग्जाम आपकी झोली में होगा। आपको पहले से ही एडवांस में शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, ये बात मैं जानता हूं। साथियों, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है, आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, ये बात मैं जानता हूं, क्योंकि आप लंबे समय से इसके लिए लग रहे हैं। बस मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपको एग्जाम से जस्ट पहले और एग्जाम में बैठते ही पेपर जब सामने आता है, दबाव में बिल्कुल नहीं आना है। दबाव में क्यों आते हैं? क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले हमें ऐसा लगता है कि यार हमने इतना सारा पढ़ा और मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, मैं वो वाले फॉर्मूले भूल रहा हूं, मैं ये वाले फॉर्मूले भूल रहा हूं, अरे मैंने वो तो पढ़े थे, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना, दिमाग में बार बार ऊपर हावी होने लगते हैं। हमें इन चीजों से बाहर निकलना है, क्योंकि ये से क्वेश्चन एक सामान्य अभ्यर्थी या जो एग्जाम देने वाला होता है उसके मन में आते हैं। ये सब कुछ नेचुरल है, और जिनका सिलेक्शन होता है उनके मन में भी ये आते हैं। ये वर्षों पुरानी परंपरा है, तो इसलिए दिमाग में आएंगे, इनको तुरंत साइड में करना। आपको अपने खुद के लिए ये कहना है कि हाँ, मेरी तैयारी अच्छी है और जैसे क्वेश्चन सामने आएगा तो मैं कर लूंगा। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि दबाव में बिल्कुल नहीं आना है। जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आते जाएंगे वैसे वैसे आपको सब याद आते जाएंगे, फॉर्मूले भी, और उसकी जनरल सामान्य कैलकुलेशंस बताई थी मैंने वो, और आपने किए वो, इसलिए चिंता नहीं करें। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जब एग्जाम में पेपर सामने आता है मैथ्स का, सेकंड ग्रेड का, तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि जो सीधे सीधे सवाल होते हैं, सिंपल सवाल, ऐसे 50% सवाल आराम से होंगे जो आप इजीली में कर पाओगे, ठीक है ना? अब उन क्वेश्चन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है और गंभीरता से धीरे धीरे काम करना है। ऐसा नहीं कि ये तो मुझे आता है, इसका आंसर तो यही होगा, और ये फटाक से भर दिया। बहुत सावधानी बरतना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, पता है कि मैं कर लूंगा, उन क्वेश्चन को आराम से धीरे धीरे बड़े ही प्रेम से उस क्वेश्चन के आंसर तक फॉर्मूले में से निकालते हुए आप ले जाएं, ठीक है ना? और उस आंसर को लग गया कि हाँ ये आंसर आ गया है और ये ऑप्शन में है, तो आप फटाक से ऑप्शन का जो सही ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो अपन करेंगे नहीं, क्योंकि अपन को सबके आंसर आते हैं। आप ओएमआर शीट में वही क्रमांक भरे बहुत ही सावधानी से। ये पूरी उस क्वेश्चन की यात्रा आप दिमाग में फिट कर लेना। इस यात्रा को आंसर में ओएमआर शीट में गोला करने के बाद कहना कि यस, ये नंबर मेरी जेब में है, कहीं नहीं जाएगा। आया समझ में? तो जो आते हैं उन क्वेश्चन को बिल्कुल शनि शनि निपटाना, धीरे धीरे, जल्दी में करोगे तो वो आते जो क्वेश्चन उसमें आप जल्दबाजी में रॉन्ग कर दोगे। ये मैथ्स की परंपरा रही है, मैथ्स के टीचर हो या स्टूडेंट हो, सबके लिए लागू ये चीज, जल्दबाजी की नहीं और आप उड़े नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। बस बाकी आप इजी वे में काम करिए। आपने जो जो चीजें पढ़ी है, भले आपको अभी लग रहा हो कि मुझे तो याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन सामने आते ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। तो आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं, एडवांस में बधाई, क्योंकि ये रिजल्ट आपकी झोली में होगा बिल्कुल पॉजिटिवली। इसलिए आप निश्चिंत रहें, एग्जाम देने जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। एग्जाम में बहुत सावधानी से काम करना, दबाव में बिल्कुल नहीं आना है, इजी वे में क्वेश्चन के आंसर तक धीरे धीरे पहुंचना है, डायरेक्ट छलांग नहीं लगाना है। छलांग लगाते ही आप गिरने
की स्थिति में आ जाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस अंतिम रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये रिजल्ट आपको बिल्कुल पॉजिटिव मिले, आप एग्जाम में अच्छा कर पाएं। थैंक यू।